पाकपतन में संगीन जुराइम में मुलव्विस गिरोह वर्षा की जायदाद पर काबिज होने और उनके कानूनी हक से महरूम करने के लिए शहरियों से एहतजाज करवाने लगा और मकामी इंतजामिया को मजबूर करके मनपसंद फैसला हासिल करने पर सरगर्म है, जिस पर साबिक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी चौधरी शाबान ने गुफ्तगू करते हुए बताया। नामदू नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़ा इस बात का अफसोस है कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। मेरा छोटा भाई मोहम्मद दीन जो 30/8/21 को फौत हुआ था, वो लावल्द फौत हुआ, उसकी औलाद नहीं थी। तो तहसीलदार साहब ने बाकायदा इंक्वायरी करके इंतकाल मेरी 3 बहनों के नाम, मेरे नाम और बेवा के नाम उन्होंने ज़मीन का इंतकाल किया। मुझे, मेरे भाई को और मेरी 2 बहनों को उसमें से ज़मीन आई थी 7 कनाल 14 मरले और 92 फुट। तो जो मेरी एक बहन है वो मेरी भाभी के साथ है। वो इसलिए कि मेरी जो भाभी है ना, उसने उसकी बेटी लेके पाली है। मेरी भाभी सकीना और मेरा जो भाई है मोहम्मद दीन जो फौत हो गया, उन्होंने ये बेटी लेके पाली जो सादिया है। उनकी अपनी औलाद नहीं, उसको आज तक औलाद हुई नहीं। तो तहसीलदार ने बाकायदा इंक्वायरी की। इंक्वायरी के बाद उन्होंने इंतकाल कर दिया हमारे नाम और बेबा के नाम। और वो जो लेपालक बेटी, उसको ज़मीन नहीं आई थी, ना कानूनन आती है ना शरन आती है, तो उसने नहीं दी थी। तो उसके बाद उन्होंने अपीलें की एसी साहब के पास। एसी साहब ने अपीलें भी खारिज कर दी। तो इन्होंने ये किया कि इन्होंने ज़बरदस्ती वो जो हमारा 7 कनाल 14 मरले 92 फुट ज़मीन थी, उस पर ये कब्ज़ा माफिया, जिसमें मोहम्मद मुख्तार, मुबारक अली, शौकत अली वगैरह वगैरह, ये तकरीबन 18 आदमी हैं, जिनको 9 को हम जानते हैं, 9 को नहीं जानते। इन्होंने रात के तकरीबन 2:30 बजे जो है ना ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। आतिशी असला मुसल्ला डंडे सोटों के साथ उधर कब्ज़ा कर लिया। हमने बन भाई पे कॉल 2-3 दफ़ा की थी। एक दफ़ा भी उधर पुलिस आई, दूसरी दफ़ा इफ्तार ASI साहब आए थे तो उन्हें दौड़ा दिया। लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर तीसरी दफ़ा जमा के कब्ज़ा कर लिया था। तो ये क्रिमिनल लोग हैं। इनके पास इनके पास जो मुबारक अली, उसके ऊपर 5 पर्चे हैं। जो ये मोहम्मद मुख्तार है, उसके ऊपर 3-4 पर्चे उसके ऊपर भी हैं। और ये क्रिमिनल आदमी है। ये जो मुख्तार है, ये जना के केस में उधर अरेस्ट रहा है। फिर ये इसने कत्ल कर दिया, कत्ल में अरेस्ट रहा है। फिर ये इसने भूसा चोरी के मुकदमे अरेस्ट रहा है। फिर इन्होंने ये किया कि हमने रेड की थी। SP इन्वेस्टिगेशन हमें तफसील से दोनों पार्टियों को सुना। जज साहब ने पर्चे का आर्डर किया, उनके हुक्म से पर्चा हुआ है। इसके बाद जो एक पर्चा है वो DPO साहब ने SHO का वेरीफाई करके पर्चा करो, वो भी बाकायदा वेरीफिकेशन के बाद पर्चा हुआ था। तो DSP हेडक्वार्टर ने हमें बुलाया था, दोनों पार्टी, हम उधर गए हुए थे। तो पुलिस ने ना उधर इनको एक पर्चे में इनकी बेले नहीं थे, अरेस्ट करना चाह। तो ये हमारे गले पड़, मेरी बीवी के, मेरी इस बहन के, अल्लाह रखी के, ये गले पड़ गए उधर। और उन्होंने जाना, पुलिस ने मौके पे इनको पकड़ लिया तो इन पर पर्चा दे दिया। तो ये तो बड़े ज़ालिम लोग हैं, हमारे साथ बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। हमारा जो भाई है उसके पास मज़दा भी था और अब भी इनके पास वो मज़दा है। और एक मकान है, 2 कनाल ज़मीन इधर है जो पाकपतन देहाती अर्बन में आती है। तो चक जोया मल में है, वो उसके नाम थी 12 कनाल 1 मरला। उसमें से भी जो मैं आई थी 7 कनाल 14 मरले 92 फुट, उस पर भी इनका कब्ज़ा है। मकान पर भी इनका, ये जो मुलजमान है, जो कब्ज़ा माफिया, इनका कब्ज़ा है। जो मज़दा, उस पर भी इनका कब्ज़ा है। मेरे भाई मोहम्मद दीन के तरका में से हमें 1 रुपये का भी कोई चीज़ नहीं आई। और हमारे साथ ये बड़ी जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं। हम जो हमारी जो है आला हकाम, उनसे अपील है कि हमारी दादरसी होनी चाहिए। और ये जो आज इन्होंने किया है, अपना इधर जो जुलूस निकाला है, ये बिल्कुल फिक्टिशियस था। ये सिर्फ पुलिस को ज़ेरे बार करने के लिए, पुलिस को प्रेशराइज करने के लिए ये इन्होंने किया है। और ये बिल्कुल झूठ का पलंदा था, इसमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं थी। ये जी कि ये जो सब कुछ ये ड्रामाबाजी आज की है ना, इसके पीछे एक मुझे बड़ी शर्म आ रही है बात करते हुए, क्योंकि वो वकील साहब हैं। ये नहीं, वकील को के जो उसका जो करैक्टर है ना, उसको मैं अब बयान करता हूँ, मुझे शर्म आ रही है। ये नहीं, चौधरी अब्दुल गफ्फार वकील है, वो दीवानी के इनके केसों के ठेके करता है। इन दोनों ने ना ये मंसूबा बना के बाकायदा हमारे खिलाफ झूठा बेबुनियाद एहतजाज करवाया है। तो मेरी जो है पंजाब बार काउंसिल वालों से भी अपील है कि ऐसे वकीलों को, जो ठेकेबाज होते हैं, जो लोगों को
وکیلوں کے خلاف غلط اکساتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، اور عبدالغفار وکیل جو ہے چودھری عبدالغفار ان کے لائسنس کینسل کرنے چاہیے۔ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਏ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੱਖੀ ਪਏ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਬਾਈ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲੇ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇਗਾ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਚੰਡਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਖੀ ਪੈ ਗਏ ਨਾ। ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਾਲ ਗੁੰਡੇ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਏ, ਉਹ ਕਤਲ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਸਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਸੀ ਤਾਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ, ਇੰਤਕਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਮਸਜਿਦ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਤੇ 10-12 ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਵੇਂਦੀ ਪਈ ਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਵੇਂਦੀ ਪਈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਸਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗ गई है, ये मेरा हिस्सा मैनू दो। ये आज जो हमारे साथ वाक़या हुआ है DP ऑफिस में, ये जो एहतजाज किया, इसमें सबसे पहले तो मैं अपना बताना चाहूँगी कि मेरा नाम ताहिरा शबान है, मैं इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पाकपतन में प्रैक्टिस करती हूँ, और इसमें ये इंतहाई जो है ये कब्ज़ा माफिया ग्रुप है, जो सकीना बीबी है वो बेवा होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। उसने अपने साथ कम अज़ कम 15-20 गुंडे रखे हुए हैं, और क्योंकि वो उन्हीं गुंडों के बलबोते पे उसने सारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया है। जो मोहम्मद दीन फौत हुआ था उसके जो जायज़ जो वारसान थे उनके हक़ में जो इंतकाल हुए, वहाँ पे जो लोग जमा हुए उन सब से बयान अल्फ़ी लिए, सब ने यही कहा कि सादिया जो है मोहम्मद दीन की लेपालक बेटी है और ये रियल डॉटर नहीं है इनकी, तो इस वजह से इसको विरासत में से हिस्सा नहीं मिला। इसके अलावा ये रजिस्टर हकदारान ज़मीन है, बाकायदा इस पर अमल दरामद हो चुका है। ये जो इंतकाल थे इसमें जो शरई वारसान हैं उनके हक़ में इंतकाल हुए, बेवा है और मोहम्मद दीन के 2 भाई हैं और 3 बहनें हैं, उनके नाम इंतकाल हो चुके हैं। और इसी ज़मीन पे सकीना बीबी ने रात के तकरीबन 2:30 बजे आतशी असला लेके जो है वो उसने कब्ज़ा किया, और उसी कब्ज़े की बाबत जो है DPO साहब ने ऑर्डर किया था कि इन पे FIR दर्ज की जाए आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स, यानी फैक्ट्स को वेरीफाई करके बाकायदा SHO साहब जो थे वो मौके पे गए, वहाँ पे जहाँ पे ज़मीन मौजूद है जवाया मल में, वहाँ पे जाके उन्होंने लोगों से भी कंफर्म किया, उन्होंने बाकायदा नक्शा मौका बनाया, उसके बाद उन्होंने FIR दर्ज की। इसमें ये जो सारे मुलजमान हैं कब्ज़ा माफिया उन पे ये FIR है, FIR नंबर है 828/22 थाना सदर में दर्ज हुई है। अब इसके अलावा जो है इसमें मुलज़म मुबारक अली जो है एक ये नाम नहाद मुंशी बना फिरता है, क्योंकि इस पे तकरीबन 8 इस पे FIRs हैं, और क्रिमिनल माइंड बंदा है ये भी, और इसका जो है ये सिर्फ मुकदमाबाजी से बचने के लिए ये मुंशी बन जाता है। कभी कहता है मैं चौधरी गफ़ार का मुंशी हूँ, कभी कहता है मैं रिजवान यूसुफ का मुंशी हूँ, कभी किसी का मुंशी शो करता है अपने आप को, कभी किसी वकील का। अब ये FIR है मुबारक अली के ख़िलाफ़, ये इसकी सगी बहन ने रुखसाना बीबी ने इस पे FIR दर्ज करवाई, विरासत से महरूम किया इसने रुखसाना बीबी को, फ्रॉड से जो है वो सारी ज़मीन 7 एकड़ ज़मीन थी इसके वालिद की, वो इसने अपने नाम लगवा ली। इसके बाद ये FIR एक और है, ये इसका बहनोई मुबारक अली का बहनोई, उसका इसने बाजू तोड़ा, घर जाके उसको कत्ल की धमकियाँ दी। 337 F5 की इंजरीज़ हैं इसमें, 337 A1 की, 337 L2 की, और ये भी FIR मुबारक अली पे दर्ज हुई। इसके अलावा एक और FIR है जो कि अलादीन वल्द मोहम्मद रमज़ान, ये मुबारक अली का हमसाया है, उसने दर्ज करवाई इस पे। इसके अलावा एक और FIR है जो चौधरी मोहम्मद शाबान है, वो मुबारक अली के दूर के चचा लगते हैं, और उसने यानी उसके हाथों से ना कोई हमसाया महफूज है, ना बहन महफूज है, ना बहनोई महफूज है, ना कोई चचा महफूज है। उसको कत्ल की उसने धमकियां दी थी, 2018 की बात है, तब उन्होंने ये FIR करवाई थी सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए कि मुझे कत्ल की धमकियां दी है, ये ऐसा कोई कदम ना उठा ले। इसके अलावा ये मुबारक अली की एक जिरा है जो कि रिसेंटली इसने 2-3 दिन पहले कोर्ट में इस पे की गई, उसमें ये कह रहा है कि मैं मुंशी नहीं हूँ, मैं ज़िम्मेदारा करता हूँ, मैं किसी वकील का मुंशी नहीं हूँ। इसके अलावा जो चौधरी गफ़ार है वो इनके साथ ठेकेबाजी करता है। हमारी जो अपोजिट पार्टी है जो ये कब्ज़ा माफिया है उनकी पुश्त पनाही कर रहा है चौधरी गफ़ार, और ये चौधरी अब्दुल गफ़ार एडवोकेट जो है ये सिविल केसेस में ठेकेबाजी करता है, बल्कि इंक्वायरीज़ में जाता है, इन्वेस्टिगेशंस में जाता है, पार्टी बन जाता है, और वहाँ पे जाके ये लड़ाई करता है। इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की थी, लड़ाई की थी इसने, वो मैंने इस पे पटिशन की थी इसके ख़िलाफ़, ये उसकी कॉपी है। फिर हमारे ऑनरेबल जो एडिशनल सेशन जज साहब हैं अहमद सईद शेख साहब, उन्होंने फिर
इसे कहा था कि ये तुम्हारी बेटियों की तरह छोटी बहनों जैसी है, तुम इससे माफ़ी मांगो। उन्होंने अपने चैम्बर में बिठा के इससे माफ़ी मंगवाई थी। इसने मेरे से माजरत की थी, तब मैंने इसको माफ़ कर दिया था। और इसके अलावा ये एक FIR है अल्लाह रखी, वो भी इसमें है, शेयर होल्डर है, उसकी बेवा गरीब है इंतहाई। उसकी ज़मीन पर भी स्किना बीबी ने कब्ज़ा माफिया की मदद लेके उस पर कब्ज़ा किया हुआ है। वो साहिवाल जा रही थी अपने किसी रिलेटिव, उसका कोई बीमार था, उसका पता करने के लिए, साथ उसका भाई था, उसका भांजा था। उसको उन्होंने वहाँ जाके थाना गल्ला मंडी की हदूद में जाके उन्होंने मारा, बल्कि उसको काफ़ी मजरूब किया। तालब हुसैन को काफ़ी मजरूब किया, जो कि अल्लाह रखी का भांजा है, और दोनों के मेडिकल भी हैं और FIR भी उस पर हुई थाना गल्ला मंडी में, इन पे ये मुलजमान जो हैं। और उसके बाद जो है क्या हुआ कि अल्लाह रखी जो है वो बेवा गरीब औरत है, वो पुलिस को जो है वो पैसे नहीं दे सकती। इस वजह से जो है वो इन्होंने वो उसकी वहाँ पे सुनी नहीं गई अल्लाह रखी की। असल वर्सा को उनकी जायदाद के हक से महरूम करना एक बहुत बड़ा कानूनी जुर्म है, जिसकी रोकथाम के लिए मुतलका इदारों को कार्रवाई करने की जरूरत है। आयशा हसन, पाकपतन। हम लाएंगे आपके सामने माशरे में होने वाले मजालिम पर माहिर कानूनदानों के तज्जिए और तबसरे।